होगा दूर अंधेरा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सतीश भाई आप भी आ जाओ। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। Recording in progress. सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना
उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी, युगों से अखियां रोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। स्वस्थिति में आ जाए, निज स्वरूप को देखेंगे। मैं कौन सी आत्मा, पिता तो Recording in इसको कैसे progress. अंडरस्टैंड करेंगे? जब तक कार्मिक अकाउंट नहीं कंप्लीट होगा, कंप्लीट होगा, जब तक पावन नहीं बनेगी। अब पॉइंट क्या आता है, हम पावन कैसे बनते हैं, योग से या भोग से? एक है भोगना भोग कर, एक है योग करके। योग करके पावन बनते हैं तो वो सिंपल होता है, वो इजी होता है ना। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, दादियां जो इतनी श्रेष्ठ आत्माएं, इतनी शक्तिशाली आत्माएं, शरीर की भोगनाएं उनके सामने भी आई, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे?
वो अपने कार्मिक अकाउंट को छोटे टाइम में फिनिश करके गई। एक तो छोटे टाइम में फिनिश करके गई, और कौन सी स्थिति से उससे डील किया। कार्मिक अकाउंट मेरे सामने आएगा, वो पर उसको नहीं deal आए होने- ये नहीं हो। हाँ जी, ये सविता। They dealt with it with utmost peace. हाँ, दे डेल्ट विद इट हाउ, शक्तिशाली बनकर, निश्चय बुद्धि होकर, एक बाप की याद से, अपनी स्थिति को बनाकर। जब हम स्थिति को बनाकर उसको फेस करते हैं तो वो भोगना भोगना महसूस नहीं होती, दर्द क्योंकि होता वो था, डिटैच हो जाते हैं। कि दर्द होता था पर उनको महसूस नहीं होता था। हाँ, शरीर को सारा कुछ हो रहा है पर वो उससे डिटैच्ड है, उसमें रोते नहीं है, परेशान नहीं होते हैं। और इतने बड़े यज्ञ की वो उनकी अलग अलग जिम्मेवारियां थी, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि उनके सामने कुछ नहीं आता होगा। इतनी सारी आत्माओं को संभालना, इतनी सारी आत्माओं के को पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके सामने एग्जाम्पल बन के रहना। आपस में बहनों की भी बातें होती थी, होंगी, वो तो होंगी। उसमें अपने आप को अचल अडोल रखना, प्रेम स्वरूप रखना, साथ में शक्तिशाली बन के रहना। तो ये सारी बातें उनको कैसे कवर किया, तो उसके लिए हमारे को, जैसे ब्रह्मा बाबा की कहानी, बड़ों की कहानी, उसको हमारे को अध्ययन करना चाहिए। जनवरी में हम करते हैं ना, तो मन में ये आ रहा था जनवरी शुरू होने से पहले हम यहाँ शुरू कर लें, ताकि जनवरी तक स्थिति बननी शुरू हो जाए। जनवरी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टाइम ये है, क्योंकि बाबा के अव्यक्त होने का समय है, तो उससे पहले हम यहाँ पे शुरू कर लें। ठीक है, करें शुरू। और ये नहीं जैसे सिर्फ पढ़ लिया, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन भेजेंगे, उन क्वेश्चंस का चिंतन करना। यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, ओनली क्वेश्चंस को लेकर आप उसका चिंतन करना। अगले दिन क्लास में हम क्वेश्चंस को ही लेंगे, जस्ट फॉर 5-7 मिनट्स। पर ये होमवर्क हमें घर पे करके रखना है, 3-4 पेज ही पढ़ने हैं, दे नॉट हार्ड। स्टोरी है, पर बाबा ने और बड़ों ने कैसे उन परिस्थितियों का सामना किया, उसके ऊपर चिंतन। एक है स्टोरी सुनना, सुन लिया, सुन के फिर थोड़ी देर उसका इफेक्ट रहता है। अगर हमने उसका चिंतन किया यहाँ पे, उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा। जो बाबा ने आज बोला कि निश्चय बुद्धि बनो, एक की याद में रहो, उन्होंने उस चीज को यूज करके कैसे विजय प्राप्त की, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, सैंपल है। ठीक है ना। तो गति और सदगति, और हम सब सदगति में जाने वाले हैं, पर नंबरवार, है ना। नंबरवार मतलब जितना मैंने एफर्ट, पुरुषार्थ किया उतना। राइट। तो आज की बुद्धि, आज की मुरली के हिसाब से देखें तो बुद्धि को जितना मैंने श्रेष्ठ बनाया, बुद्धि को मैंने जितना क्लीन एंड क्लियर किया। बाबा वरदान तो सब देते हैं, लेकिन ये जरूर बोलते हैं नंबर वार मिले, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और देखो, जो बाबा का एंड में याद प्यार होता है, तो बाबा कई बार उसमें भी लिखते हैं, मीठे मीठे बच्चों प्रति नंबरवार प्रेम स्वरूप आत्मा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार बाबा कई बार डालते हैं। और जो अव्यक्त वाणी होती है, तो बाबा उसमें सारी मुरली का सार देते हैं और साथ में लिखते हैं, ऐसे मीठे मीठे बच्चे, ऐसे स्नेह स्वरूप बच्चे। तो जो स्नेह स्वरूप नहीं है, फिर जितना स्नेह है उस हिसाब से प्यार मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि बाबा कम प्यार देता है एक को और दूसरे को ज्यादा, उसको फील उतना, उसको महसूस हो, उसकी महसूसता की शक्ति उतनी होती है जितना उसका स्नेह है बाबा से। सो इसलिए बाबा ने बोला, बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं।
ये जो है ना फ्रेज बेहद का लायक, इसका मतलब क्या है? बाबा की डिक्शनरी में लायक कौन? जिसकी सोच बेहद की है। जी लायक मतलब Correct है, दीदी बात तो correct है। एलिजिबल। तो आज्ञा का पालन करता है। बिल्कुल, आप अपनी समझ से बताते जाओ, बल्कि पॉइंट्स लिखो, देखो सबकी समझ होती है, उससे हम सीखते हैं। हाँ जी, बेहद इज एक्चुअली ब्रदरहुड, मतलब इन द, अगर हम उसको धारणा के सेंस में लेते हैं, बेहद मीन्स वन वर्ल्ड वन फैमिली, वन फैमिली, सो इट्स लाइक ऑल इंक्लूसिव। जब तुम कुछ इंक्लूसिव। अच्छा सोच रहे हो तो तुम सबके लिए, पूरी दुनिया के, पूरे यूनिवर्स के लिए सोच रहे हो। So that is what Baba does. That is what you are expected to do. ओके, और बताओ लायक किसको कहेंगे? दुनिया में किसको कहते हैं बड़ा लायक है ये बच्चा? आज्ञा जो आज्ञा करी। और पढ़ाई में बड़ा, एकेडमिक्स में बड़ा श्रेष्ठ है, ओ इज टॉप ऑलवेज, गोल्ड मेडलिस्ट, उसको वेल बिहेव्ड। जो पूरी लगन से, लगन। हाँ जी रितु है। दीदी जो पढ़ाई अच्छे से करे, हाँ, पढ़ाई अच्छे से करे, रेगुलरली करे, सक्सेसफुल हो अपने करियर में, later उसको on. भी लायक बोलते हैं, है ना? तो बाबा के भी हम बच्चे बेहद के लायक कब बनेंगे? बाबा तो है ही बेहद का, हमें बेहद की ही पढ़ाई पढ़ा रहा है, हमें बेहद का बना रहा है, हमें सदा का बना रहा है। तो बाबा के बच्चे लायक कौन? जो पढ़ाई रेगुलर पढ़े, जो पढ़ाई में पूरे नंबर ले। तो हमारी पढ़ाई में गोल्ड मेडलिस्ट कौन बनता है? जो खुद भी पढ़ता है और औरों को भी पढ़ाता है। ओके, और दीदी जो चारों सब्जेक्ट्स में अव्वल नंबर पे आए। अव्वल नंबर, और चारों सब्जेक्ट्स में अव्वल नंबर पे आने का अर्थ क्या है? आपने सही बोला। और लेट्स एक्सपैंड इट, लेट्स अंडरस्टैंड कि मैं वो कर रही हूं कि नहीं। दीदी जो ज्ञान मिल रहा है उसको धारणा में लेके आना, धारणा में लेना, प्रैक्टिकल में लेना, दैट इज द क्रक्स। हमारी पढ़ाई इज ऑल प्रैक्टिकल। हम जो थियोरी पढ़ते हैं उसको पहले समझना और फिर करना। जो मम्मा कहती है सुनो कम करो ज्यादा। सपोज आपने अभी मुरली सुन ली, ठीक है, फिर उसका रिविजन कर लिया, फिर एक अव्यक्तवाणी पढ़ ली, फिर उस एक अव्यक्तवाणी की क्लास कर ली, फिर एक बड़ों की क्लास सुन ली, ऐसे आप पूरा दिन करते रहो, तो उसमें धारणा कहाँ आई? हमने जो सुना, जो बाबा ने बोला, हमने उसमें से सिर्फ एक चीज को 100% करने का एफर्ट किया, उसको कहते हैं लायक, है ना? जैसे स्कूल में हमारे को जब परमिटेशन कॉम्बिनेशन सिखाए, ओ इतना इट्स सो डिफिकल्ट, इट्स सो डिफिकल्ट, करते 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 बन गए ना, सीख गए ना, फिर कहते थे ये दिस इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मैं तो ऐसे कर सकता हूं इसको। कैसे? प्रैक्टिस किया, वो डिफिकल्ट चीज इजी हो गई। तो जब हम, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कहते हैं ना, बाबा का ज्ञान सारा गोल है, एक चीज दूसरे से कनेक्टेड है। आपने एक चीज को परफेक्ट कर लिया ना, दूसरी चीज को फिर करना इजी हो जाता है ना? जैसे बाबा कहते हैं आत्मिक स्वरूप में रहो। अब आत्मिक स्वरूप में रहने का मतलब क्या है? कि मैं निरंतर, मुझे याद रहे कि मैं आत्मा हूं, तो वो मेरे व्यवहार में हो, है ना? अगर हम ये करते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप को प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें कॉन्स्टेंटली बाबा की याद ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाती है कि नहीं? वो करना फिर इजी हो जाता है। पहले मैं आत्मा बनती हूं, फिर मैं बाबा की याद में रहती हूं, तो बाबा मेरे साथ फील होता है। ये करेक्ट है ना बात? तो मतलब एक चीज की तो दूसरी फॉलो की, फिर बाबा के साथ हो गए, फिर कोई भी गुण और शक्ति को आप ले सकते हैं, ठीक है ना? जैसे हमने यहाँ पे भी कई बार देखा हुआ है, कौन सी आत्मा शांत रहती है? संतुष्ट।
जो संतुष्ट हो, भरपूर होती है जो भरपूर होती है वो दूसरे को भरपूर करती है ना। और जो आत्मा भरपूर, चलो तो संतुष्टता से हमारे क्या कनेक्टेड है? शांति। और जब अगर मैं प्रेम स्वरूप हूं, हाँ जी रेखा भाई, भरपूरता से संतुष्टता, संतुष्टता से शांति। संतुष्टता से शांति। और जो शांत आत्मा है वही प्रेम स्वरूप हो सकती है, वही सुखी रह सकती है। सारे गुण कनेक्टेड हैं, है ना। माना अगर हमने बाबा की एक बात को, जैसे कल भी हमने क्या बात करी थी, बाबा ने उस माता को बोला आपको एक शब्द याद रहता है, बस उतना ही कर लो, बहुत है। दुनिया का ज्ञान कैसा है? 4 सब्जेक्ट हम लेते हैं अंडर ग्रेड में, पोस्ट ग्रेड में 1 लेते हैं, उसके भी 4 टाइप के सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है? हर सब्जेक्ट इज डिफरेंट। जो साइकोलॉजी पढ़ रहा है और जो हिस्ट्री पढ़ रहा है, दोनों चीजें अलग अलग है, उसकी थ्योरी भी अलग अलग है ना। पर बाबा का ज्ञान कैसा है? एक सब्जेक्ट दूसरे से कनेक्टेड है। ज्ञान में एक, हाँ जी, सब्जेक्ट के साथ साथ टीचर्स भी अलग होते हैं, नहीं सब्जेक्ट डिफरेंट टीचर्स भी अलग अलग होते हैं, करेक्ट। यहाँ टीचर भी एक सब्जेक्ट दूसरे से कनेक्टेड। जिसने ज्ञान को समझ लिया, उसका मनन चिंतन कर लिया, उसका योग भी अच्छा लगेगा, उसको शक्तिशाली बनेगा, तो उसकी धारणा भी अच्छी होगी, फिर वो सेवाधारी तो ऑटोमेटिक बन ही जाएगा। एवरीथिंग कनेक्टेड है ना। इसलिए बाबा से वन वर्ड, आपने वन वर्ड को समझा, बेहद का लायक, उसका मनन चिंतन किया। आज सारा दिन इसके ऊपर चिंतन करना, इसके ऊपर लिखना, फिर आप देखो ट्रैफिक कंट्रोल कितना अच्छा होता है, आपकी याद भी बढ़ रही है और आप शक्तिशाली भी बन रहे हो। और जिसने उस चीज को पूरा एक दिन में कर लिया, उसकी धारणा भी एक्यूरेट होगी। दैट इज अ गिवन। अगर किया तो, और जब किया, अच्छा सब में से आप बताओ, जब भी आपने ये किया तो मिला ना, उस दिन स्थिति कैसी रहती है? उस दिन योग कैसा लगता है? और उसके अगले दिन का अमृत वेला कैसा होता है ना। तो माना बेहद का लायक, अर्थात जो पढ़ाई पढ़े, रेगुलर पढ़े, धारणा करे, चाहे एक ही बात की करे पर करे, तो वो बेहद का लायक। और इसमें मुझे एक और बात जो बहुत ही पावरफुल लगती है कि हमने मनन चिंतन किया, सिर्फ मनन चिंतन किया, अभी हम उसके डेप्थ में गए, हमारे को बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। इट इज लाइक योग। फिर उस टाइम पे हमारे को किसी चीज के लिए व्यवहार में आना है, तो मेरा व्यवहार भी अच्छा हो जाता है, आत्मा के गुणों वाला व्यवहार हो जाता है कि नहीं? ये सबका एक्सपीरियंस। तो कैसे पढ़ाई धारणा से कनेक्टेड है ना। और जब हम मनन चिंतन लिखते हैं, एक हैबिट बना लें कि बाबा को बुलाएं। अगर आपके पास कोई कॉर्नर है जहां पे आप योग करते हैं, वहां बैठ कर करें। अगर नहीं बैठ सकते, आप कभी कहीं ट्रैवल करते हुए, अपने ऑफिस में ट्रैवल करते हुए करते हो, तो वो भी करो। मेरा मतलब अगर समय है, किसी दिन टाइम होता है, तो आप उस कॉर्नर में बैठकर बाबा को बुलाकर मनन चिंतन लिखो। कितना सुंदर मनन चिंतन होता है, देखना। आपको कोई पॉइंट लग रहा है इसमें, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखूं, बाबा को बुलाओ, लिखना शुरू करो, अपने आप वो आपका पेन चलना शुरू हो जाएगा ना। बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी हमें बातें सिखा दी। ठीक है, तो बेहद का लायक के ऊपर आज हम मनन चिंतन करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पिता व्रता किसको कहेंगे? पिता व्रता, मोस्ट इम्पोर्टेंट निश्चय, जिसको बाप पर पूरा निश्चय होगा, जो बाप की श्रीमत को पूरा फॉलो करते हैं, श्रीमत को फॉलो करते हैं, अच्छा दीदी बनने जो का बाप की हर बात को मानते हैं। जैसे बाबा दीदी के हमने ज्ञान इतने की साल हर एक तो बात- पतिव्रता सुना था। और अब पिता व्रता। तो पति व्रता कौन होता है?
जो पति को मतलब बिल्कुल अपना मानते हैं सब कुछ, वो सिर्फ उस एक के लिए करती है सब, उसका जीवन सिर्फ उसके लिए होता है। उसको पतिव्रता कहते हैं, जिसने व्रत धारण किया कि मैं इस एक के साथ सारा कुछ, मेरा लेना देना सब कुछ इसके साथ है, प्रेम इसके साथ, करना इसके साथ, वही है ना। तो पिता व्रता मतलब मेरे को उस एक के साथ करना सारा कुछ, व्रत लेना एक अव्यभिचार याद में रहने का, ये हो गया ना। तो दीदी ने आज एग्जाम्पल किसका दिया? अर्जुन का। हाँ, उसको क्या दिखाई दे रहा था? जो एम ऑब्जेक्टिव था उसको, उसको सिर्फ वो दिखाई दे रहा था। की आंख का तारा है, फोकस। फोकस था, फोकस था, एकाग्रता थी, निश्चय भी था। अपने आप को देखो, सपोज हमारा बच्चा बीमार है और पता है इस समय मुझे डॉक्टर को बुलाना है। आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो, आप सबको, यू होल्ड एवरीथिंग, यू से जस्ट आई डोंट वांट टू डील विद एनीथिंग, आई हैव टू कॉल द डॉक्टर। और जो डॉक्टर बोल रहा है उस बच्चे के लिए एक्यूरेटली हर चीज उसको करोगे, आपको कुछ भी और याद नहीं आएगा, क्योंकि आपका फोकस है मुझे इस बच्चे को ठीक करना है, इट्स इंपॉर्टेंट। ऐसे ही मुझे क्या याद रखना है कि मेरे को अगर अब मैं पिता व्रता नहीं बनती हूं, संगम युग का समय है, पूरे कल्प का अमृत वेला है, इसका पल पल कितना इंपॉर्टेंट है, फिर मैं किसी और चीज की को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगी, करते हुए भी इंपॉर्टेंस ना देना। जो बाबा ने बोला श्रीमत पर चलो, अशरीरी बनो, अव्यभिचारी याद में रहो, फिर धारणा भी होगी और फिर आपके ख्याल सर्विस के प्रति चलेंगे और आप कभी फारकती नहीं दोगे। ये 6 पॉइंट बोले ना बाबा ने। जो श्रीमत पर चलेगा वही तो अशरीरी बन पाएगा, नहीं तो अशरीरी कैसे बनेंगे? बाबा ने बोला है कि भाई आप अपने आप को आत्मा समझकर बैठो, तभी तो अशरीरी होंगे। बाबा ने बोला अपनी सत्यता में रहो। बाबा ने बोला ये ट्रैफिक कंट्रोल करना है, टाइम हुआ ट्रैफिक कंट्रोल का, मैं उसको किसी भी हालत में करने का पूरा पुरुषार्थ करती हूँ, तभी तो अशरीरी बनेंगे, नहीं तो कैसे बनेंगे? ऑल कनेक्टेड। और तभी वो अव्यभिचारी याद रहेगी ना। जितनी भी बातें बाबा ने ये बोली हैं, ये एकदम कनेक्टेड है, राइट? तो पिता व्रता क्या, आप इसके ऊपर भी चिंतन लिख सकते हो, जिसने जो लिखना है वो तुम्हारी आपकी मर्जी, जो आपको लगे कि मेरे को ये करना है, ठीक है? बुद्धि को शुद्ध रखने पर आज दीदी ने बहुत अच्छा सुनाया कि बाबा कहते हैं क्वेश्चन, कोटेशन, कमेंट, इनसे अगर दूर रहोगे जी, इनसे दूर रहोगे तो बुद्धि शुद्ध रहेगी। आपने ये बात उठाई, तो कोटेशन किसको कहते हैं? सामान हो गई ना दीदी। हाँ जी, जो बाबा हमें कोटेशन से दूर रहना है, उसका मतलब क्या है? एक्चुअली कोटेशन में होते हैं ना कि हमें इतना आप देंगे तो हम आपके लिए इतना करेंगे। बिजनेस में वो यही कहते हैं ना कि हम इतना करते हैं। ओके, आपने उस तरह उसको लिया, पर बाबा कहते हैं कोटेशन मीन्स जब हम कोई चीज गलत करते हैं तो हम क्या कहते हैं, वो भी तो कर रहा है, महारथी भी तो कर रहे हैं, वो है कोटेशन देना। महारथी जो कर रहे हैं, महारथी के हमने योग को नहीं देखा, वो 50 साल से योगी आत्मा है, मतलब ऐसे उदाहरण इतना जमा किया। नेगेटिव एग्जाम्पल देना, उसको कोटेशन। दूसरे की करेक्शन करना, दूसरे पर कमेंट करना, ये सब खत्म। नो कंपैरिजन। आई हैव टू कंपेयर माई सेल्फ विद माई येस्टरडे। मैंने कल क्या किया और मैंने आज क्या उसको उससे इंप्रूव किया कि मैं नीचे गिरी कि मैं ऊपर उठी। मेरे को सिर्फ अपने आप से अपने को कंपेयर करना है, और अगर कंपेयर करना है ओनली फॉर इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, नेवर अदरवाइज।
तब बुद्धि को कहेंगे सालिम, बुद्धि को जो कहेंगे सोने का बर्तन। मैं आज का गीत लगा देती हूँ, योग युक्त होके उसके ऊपर थोड़ा सा योग कर लें तो अच्छा रहेगा। शुक्रिया हो मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। भटकते थे राहों में हम, कब से भटकते थे राहों में हम, दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम, दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम, जब से हुआ है हमसे तेरा करम, होके खुशी से दीवाना देखो नाचे जिया। ओ मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। तो क्वेश्चन उठता है कि शुक्रिया कौन मनाता है? हम थैंकफुल कब होते हैं? जब प्राप्ति होती है। प्राप्ति होती है, और प्राप्ति होती है तो उस ग्रैटिट्यूड को हम याद रखते हैं। then we remain thankful. So प्राप्तियों की लिस्ट किसी ने बनाई है? बनानी चाहिए। मुझे क्या क्या मिला, बाबा के बनने के बाद क्या हुआ मेरे साथ? बताओ क्या क्या मिला बाबा का बनने के बाद? किसी ने कोई इंसिडेंट शेयर करना है कर सकते हैं, बाकी बताओ बाबा का बनने के बाद क्या हुआ? सोच बदली, जीवन बदला। जीवन बदला, कैसे बदला? Feel powerful, fearless. Feel powerful and fearless, जी। और ये तो कॉन्फिडेंस मिली, कॉन्फिडेंस बना जी। और Also the questions are not so much now. Why me? Those kind of questions that came into mind don't come now. वो जो हमें तंग करते थे क्वेश्चंस, है ना, आंसर मैं कौन, मेरा कौन, क्यों हो रहा है ये सब कुछ मेरे ज्ञान साथ। की समझ आई, हाँ जी रेखा बहन, ज्ञान की समझ आई, ज्ञान जो हमें पता ही नहीं था कितनी बातों का, वो पता चला। क्लैरिटी मिली, बिल्कुल। बाबा भी एक आत्मा है, वो भी बिंदु है हमारी तरह। ना ही परम धाम का मालूम था, कुछ भी मालूम नहीं था ज्ञान का। जो मुझ में शक्तियां थी उनको सही मायने में इमर्ज करना सिखाया। ऐसा लगता है बहुत कुछ बदल गया, पर अभी बहुत कुछ रह गया। अभी और करना है पुरुषार्थ। अभी वो तो करना ही है। तो मीन्स हमारे को जो जिन चीजों के लिए हम कंफ्यूज रहते थे, और सबसे बड़ी बात, ज्ञान में हर चीज का आंसर है। इतनी बड़ी सीख मिली कि
समय बहुत कम है, so do whatever you can to the best. right now. The time is now. आंसर मिलता है। ना वो कहते हैं ना, strike when the iron is hot. बस वही बात ना। तो बाबा ने बोला शुक्रिया वो मनाते जो निश्चय बुद्धि हैं, बाप की सर्विस पर दिल व जान सिक व प्रेम से उपस्थित है। सो हम अभी सब चेक करें, ये अभी मुरली रिवीजन की क्लास में हम दिल व जान सिक व प्रेम से उपस्थित हैं। जो मुरली सुनी दिल व जान से सुनी, अटेंशन कितना रहा, कितने नंबर दूंगी मैं अपने आप को, ये चेक। कितनी बार उबासी आई, कितनी बार अटेंशन रहा, कितनी बार इधर उधर देखा। ये मुरली के ऊपर रोज मैं अपने आप को नंबर देती हूँ। एंड फिर भी ऐसे लगता है ना, बड़े ध्यान से सुनिए, फिर भी मैं जब शाम को दोबारा रिवाइज करती हूँ, मुझे लगता है ये पॉइंट मैंने मिस किया था सुबह। फिर नंबर सो मेनी टाइम्स, एक बार रात को पढ़ी, एक बार सुबह सुनी, कई बार सुबह दो, एक बार वो जो शॉर्ट वाली आती है वो भी सुन ली होती है। अगर पोस्ट करी, हाँ, और उसके बाद भी so many points during the discussion, तो एकदम you feel lost. अच्छा, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, होता है। You read it again and you feel ये मिस कैसे हो गया, ये तो नहीं था जब मैंने पढ़ा पहले। But that fraction of seconds you were not there, you were somewhere else. इसके ऊपर मम्मा की जो स्टोरी है, तो एक बार ये दीदी मनमोहिनी है ना, जो थे यज्ञ में, बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका रोल था। तो जो है चीफ थे वो दादी प्रकाश मणि थे, तो वो वाइस चीफ थे। उन्होंने बाबा को बोला, मम्मा को मम्मा बनाया, मतलब मेरे को ये पद क्यों नहीं मिला, इस तरह का कोई उन्होंने सवाल किया था। किस रूप में किया वो मुझे शब्द याद नहीं है। तो बाबा जस्ट स्माइल्ड, पर एक बार एक इंसिडेंट कोट करा, फिर कोट करती हूँ, जिससे बाबा ने उनको एक्सप्लेन किया। तो कोई वीआईपी आए हुए थे, बाबा ज्ञान सुना रहे थे, उनको समझा रहे थे। मम्मा भी थी वहां पे, दीदी भी थी। दीदी के मन में थॉट आया कि इनके लिए टोली लानी चाहिए। वो उठ के गई और टोली ले आई। ठीक है, जब वो वीआईपी चले गए, बाबा ने मम्मा को कहा, बताओ मैंने उन्हें क्या बताया था। मम्मा ने वर्बेटम उसको रिपीट किया, जो बाबा ने कहा उन्होंने सारी बातें सुना दी। और दीदी मनमोहिनी तो क्योंकि चले गए थे, तो बाबा ने कहा इसीलिए ये मम्मा है। Do what is appropriate at that time. Focused. And focus देखो, एक एक बात उनको याद थी। और दीदी बहुत बड़ी हस्ती हैं। दीदी ने बहुत सी चीजें यज्ञ में की जिनसे हमें मिल रहा है। बहुत स्ट्रिक्ट थे, एक दिन अमृत वेला मिस नहीं किया, चाहे 12 बजे तक सर्विस की है। 2 बजे योग में बैठते थे, और सब बताते हैं जो थे उनके साथ कि जब वो योग करते थे, उनको वो देखने वाला होता था उनका रूप उस समय। मैं बता रही हूँ ये मतलब कि दिल व जान सिक व प्रेम से, मतलब कितना 100% होगा मम्मा का, और लेवल दीदी का कम नहीं है। बस एक क्वेश्चन ही तो आ गया, मैं क्यों नहीं। नहीं, वो तो उन्होंने बहुत प्रेम से पूछा। ये मतलब वो अपने आप की करेक्शन करना चाह रहे थे कि मेरे में क्या कमी है, मैं उसको पूरा करूं। वो ये नहीं कि मैं मम्मा बन जाऊं, कि मम्मा की जगह ले लूं, पर मुझे भी तो पुरुषार्थ करना है ना। उस रूप से, उस लहजे से पूछा गया था, ऐसे नेगेटिव वाली बात से नहीं था। है ना। तो हमें क्या समझना है, मुझे देखना है कि मुरली में सबका इंटरेस्ट होगा,
पर 4 पेज की मुरली में कब कब मैं ऊपर नीचे हो जाती। तो फिर जैसे आप सबने बोला, बाप का परिचय कौन दे सकता है? आप खुद ही देंगे ना दीदी, स्वयं। खुद। क्यों? उनको बोलते हैं ना स्वयंभू, जैसे दीदी ने बताया। क्यों सिर्फ बाबा देगा, दूसरा क्यों नहीं दे सकता? किसी और को पूरी समझ ही नहीं है उनकी। आए पूरी समझ, एक्यूरेट आंसर। क्योंकि वो कितना बेहद का पिता है ना, उसको उस बेहद के स्वरूप में जानना। बाबा ने बोला ना, जो मुझे जो हूं, जैसा हूं, जितना हूं, जो मुझे पहचान जाएगा वो संपूर्ण बन जाएगा। इतनी मुरलियां सुन ली, इतना ज्ञान समझ लिया, फिर भी हम उसको 100% नहीं जान पाए। बाबा ने बोला वो संपूर्ण बन जाएगा, तो फिर हम शरीर में नहीं रहेंगे। यहाँ बैठे हैं ना, इसका मतलब हमने पूरा नहीं पहचाना बाबा को। अभी भी पहचान जाते तो उतना ही ज्यादा निश्चय बुद्धि होते, उतना ही ज्यादा सब कुछ होता। सो इसका मतलब क्या है? वो कायदा है कि बाप को ही आकर परिचय देना है कि वो जैसा है वही जानता है। वैसे भी दुनिया में भी, दुनिया के मनुष्यों को भी अपना परिचय हम अपने आप ही दे सकते हैं। जो ऑनेस्टली दे वो उसको ही पता कि मैं क्या हूं, अदरवाइज सब अलग अलग परिचय देंगे। अब मुझे आप सबसे अगर मैं बोलूं कि मेरा परिचय दो, तो सब अलग अलग बातें बोलेंगे, जो जिसका जितना एक्सपीरियंस। वो 5 सूरदास जो हाथी को देखने गए, वो वाली बात आ जाती है। जैसे समझा वैसे बताया। और क्या बोला बाबा ने? मैंने कहा कि मुख्य है गीता, उसमें आधार पर ही सारे शास्त्र बने हैं। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता ही है। बाकी में बाप ने कहा कि वो सब जो है वो सब उसी में से लिए गए हैं, सब उसमें से ले गए। और सारे शास्त्रों को पढ़ने से वर्षा नहीं मिलेगा, बाबा से मिलेगा। सर्व शास्त्रमयी का मतलब क्या है? जिसमें सब शास्त्रों का ज्ञान है, राइट। और शिरोमणि सुप्रीम, क्योंकि उसी से सारे शास्त्र निकले हैं। अंत समय में जितने धर्म पिता हैं वो महारथियों से दृष्टि लेंगे और उनको जितना ज्ञान लेना है उस दृष्टि में उनको मिल जाएगा। फिर वो आके अपने धर्म को स्थापन करेंगे। ये मैंने कव्यत कहानी में पढ़ा। मतलब, और जिनसे दृष्टि लेंगे उनके अंदर कौन सा ज्ञान समाया हुआ है? बाबा का। ईव के लिए भी बोला ना, बाबा ने पूछा ना कि लोग ईव को भी नहीं जानते हैं कि वो क्या है। लोग कहते हैं मदर है, पर राइट में ईव कौन है? तो ब्रह्मा बाबा को ही ईव कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा कैसे ईव है ब्रह्मा बाबा? उनको बाबा वन्नी बोलते हैं ना। शिव बाबा की शी इज माई वाइफ, ऐसे भी बोलते हैं कई मुरलियों में। तो उनके द्वारा ही हम बच्चों को एडॉप्ट किया गया। बाबा ने बोला कि सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी है फिर राग जो कैसे सिखलाएं, इस मिस्टेक पर खूब ख्याल करना चाहिए। हमें जो भी पता है बाबा के सर्वव्यापी ना होने का, वो तो ठीक है, वो सब जगह होता तो इतना सारा दुख ना होता। मुझ में है, तुझ में है, तो मतलब वो भी फादर, मैं भी फादर, ये सारी बातें हम सबको पता है। इसके ऊपर हमारे को भी अपना चिंतन चलाना चाहिए। सर्वव्यापी नहीं है कैसे? एक वो है ना पॉइंट वेयर ही सेज के तो बाबा इतना नालायक ना बनाते, एक नालायक और नालायक। अगर वो अगर वहां बैठे सबको पावन बना सकते
तो इतना नालायक ना बनाते। ना बनाते। इतने नालायक क्यों बनते? अच्छा, वहां बैठ के बाबा क्यों नहीं सिखा सकते, बताओ? क्योंकि जब नालायक हो जाएंगे तब पुकारेंगे, तभी वो आएंगे, तभी चेंज करेंगे। देखो, जो नालायक होता है उसको पढ़ाने के लिए एफर्ट ज्यादा लगती है ना। लायक बच्चे को पढ़ाती है टीचर, बड़ा इजी होता है उसको पढ़ाती है, वो फटाफट कर लेता है। जब बच्चे नालायक होते हैं तो टीचर को कितना एफर्ट करना पड़ता है। वो ऊपर से बैठ के कुछ कर रहा है, हमें आकाशवाणी कर रहे हैं, हमें समझ आएगी ये मुरली? कितनी मुरलियां पढ़ रहे हैं, समझ आने के बाद भी हम उसको कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए उसको आना पड़ता है और पढ़ाना पड़ता है और सिखाना पड़ता है। दूसरा एक और है दीदी, उसकी कोई अपनी बॉडी तो है नहीं परमात्मा की, वहां ऊपर से मुंह मुख भी नहीं है, कैसे बोलेंगे वो? कैसे तो बोलेंगे? बॉडी लेनी पड़ेगी ना बोलने के लिए। फिर बाबा ने बोला अल्फ को सिद्ध करना है। अल्फ बाबा को सिद्ध करना मतलब कैसे करेंगे सिद्ध? बाबा क्या है? सूक्ष्म है, आंखों से नजर नहीं आता। तो उसको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अनुभव करना पड़ेगा। अनुभव करना और कराना पड़ेगा। आप सबको निश्चय क्यों हुआ? आपने अनुभव किया है और उसी अनुभव के लिए आप सुबह इंतजार करते हैं कि अमृत वेले फिर बैठेंगे। हम नमा शाम का इंतजार करते हैं, किसी दिन मिस हो जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो मेरे को महसूसता हो चुकी है। तो बाबा कहते हैं जब कोर्स कराते हो तो अनुभव भी कराओ। अगर अनुभव नहीं होगा, अच्छा अच्छा बोलकर सब चले जाए। तो हमारे साथ एक गलती होती है कि हम अनुभव तो करते हैं पर हम औरों को नहीं करा पाते हैं। पढ़ाई खुद कर लेते हैं पर औरों को नहीं पढ़ा सकते, जैसे आप पढ़ा रहे हैं। ये बाबा हर मुरली में कहते हैं श्रीमत लो और श्रीमत दो आगे, पर वो देने वाली जो चीज है ना वो हम सब में मतलब नहीं हो पाती है। वो क्यों? है तो सब में। बाबा कहता है आई क्रिएट स्टूडेंट्स एंड आई क्रिएट लीडर्स, पर नहीं हो पाता। ऐसे है रेणु बहन, आप जितनी भी महसूसता को अपनी बढ़ाते जाओगे, आपकी दृष्टि उतनी ही पावरफुल बनती जाएगी। बाबा को साथ रखो, फिर सुनाओ। बाबा को साथ रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, और अपने आप की स्थिति को बनाकर रखना। जितनी भी इस समय ब्रह्मा कुमारीज में जितनी बहनें हैं, बड़ी दीदियां हैं, वो सब बिल्कुल सिंपल है। देखो, कोई कोई तो पढ़ी लिखी भी ज्यादा नहीं है। दादी जान की क्लास 3 पढ़ी हुई, उनकी बातों को लेकर हम कितना चिंतन करते हैं, उनकी क्लासेस के ऊपर हम कितना अटेंशन देते हैं कि वो इतनी श्रेष्ठ आत्मा। माना कैसे बने? उन्होंने अपनी स्थिति को बनाया, बाबा को साथ रखा। दादी की क्लास सुनी है किसी ने? सुनना। गुलजार दादी जी 9 साल के 7 साल के जब आ गए बाबा के पास, पढ़ाई भी वहीं पे करी जितनी भी करी। दुनिया की रीति से वो जो एकेडमिक्स में गोल्ड मेडल कुछ भी नहीं है, बाबा ने गोल्ड मेडल दिया ना। बाबा को साथ रखने का एक अनुभव जितना बढ़ता जाएगा उतना बनते जाएंगे। दीदी जो भक्ति में ज्यादा लीन है वो तो बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहते, वो तो देवी देवताओं को ही अपना परम पिता परमात्मा समझते हैं। राइट, वो नहीं सुनना चाहते, कोई बात नहीं। आप उन्हें श्रेष्ठ भावना रखो कि ये भी बनने वाले हैं। हमारी एक और बात है, हमारी दूसरे की ओर भावना ये नहीं होनी चाहिए सुनते तो है नहीं। ये थोड़े दिन पहले मुरली में भी आया था, पता नहीं इस साकार में या व्यक्त पाने में कहीं मैंने सुना था। आई रियली हैड टू करेक्ट माई सेल्फ। घर वालों के लिए तो पहले ये निकलता, ना सुना इन्होंने कभी। दीदी बाबा कहते हैं ना सुनाओ समझाओ, हाँ, खुद भी दूसरों तो को समझाओ। उसके लिए अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना और बाबा को साथ रखना, दोनों चीजें। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, बाबा को साथ रखते हैं तो सब कुछ डिफरेंटली होता है ना।
दुनिया वाले कैसे जब भाषण करते हैं क्या करते हैं, शीशे के सामने खड़े होते हैं, भाषण की प्रैक्टिस करते हैं, किसी को सुनाते हैं, उस चीज को रटते हैं। बाबा हमें भी कहता है कि आप तैयारी करो, तैयारी करो पर मुझे बुलाओ। फिर एक्सपीरियंस क्या होता है, जो तैयारी की थी उसका कुछ और निकल आया। 100% एग्जाम्पल कौन से निकलते हैं मुख से, हमने कभी सोचे ना हो, है ना, ऐसे होता है ना। तो ये आप प्रैक्टिस करो। और घर वालों के लिए, जिसको आप समझते ये तो इतना इन्वॉल्व है दुनिया में, ये किट्टी पार्टी वाले हैं, ये फैशन में हैं, ये तो सुनेंगे नहीं, हमने सबके लिए कौन सी भावना रखनी है, ये भी बाबा के बच्चे हैं, ये आए कि आए, बस ये नहीं सोचना ये नहीं आते। और एक और आपको अपना एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। जब से अपने एटीट्यूड को बदला है, मेरे जो हस्बैंड हैं पहले कभी भी योग में नहीं बैठते थे, आजकल योग में बैठते हैं चाहे 5 कर तो रहे हैं ना। थैंक यू पापा, क्योंकि अपना एटीट्यूड बदला है। द की इज मी, और आज का वरदान भी यही है। पढ़ेंगे। आई थिंक सविता, परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हमने स्व परिवर्तन के लिए बाबा ने क्या बोला, आप सबने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कॉन्ट्रैक्ट लिया। कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो क्या होता है, दोनों तरफ कुछ लेते हैं कुछ देते हैं, है ना। जब और कॉन्ट्रैक्ट को इफ यू हैव टू अबाइड बाय इट, अपना जो प्रॉमिस किया है उसको पक्का करना है कि ये करके छोड़ेंगे, है ना। तो करके दिखाना, बदल कर दिखाना, ये हमको करना है। कॉन्ट्रैक्ट में टाइम लिमिट होती है, डेडलाइन होती है। और जो और अगर नहीं प्रोवाइड करते जो देना होता है तो क्या होता है, पेनल्टी। यस, फाइन फाइन होता है ना, फाउल हो जाता है ना। तो आज का हमारा कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, कौन से वाला लेना है, पिता व्रता बनना है, पिता व्रता बनना है। तो अपनी याद को चेक करेंगे, ठीक है ना, कि कितनी देर तक याद रही। कल जितना याद किया था उससे ज्यादा मैंने पढ़ाया कि नहीं, चाहे 2 मिनट ज्यादा, हमको वो करना है, ठीक है। स्लोगन अब मैंने कहा कि विजुअल्स का जमाना है, देखकर ही ज्यादा समझते हैं लोग, देखकर। हाँ, एक्शन स्पीक लाउडर देन वॉइस ऑलवेज। एक हमारे यहाँ पे एक सेंटर के भाई है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जब आते हैं वो ये वाली एक्सरसाइज कराते हैं और वो ही ग्रुप को वो ही कराते हैं, फिर फाउल करते हैं। वो बोलेंगे चलो सब 3 टाइम्स क्लैप करो, 3 टाइम्स ऊपर क्लैप और 3 टाइम्स ऐसे साइड में ऐसे करो। वो कोई एक्शन बता देते हैं और जो बताते हैं वो उसका उल्टा करना शुरू कर देते हैं कि पहले ये करो, फिर ये करो और फिर ये वाला करो। अपने आप करेंगे, पहले वो फिर ये और फिर वो। तो सब लोग करते क्या है, जो वो कर रहे होते हैं, जो सुना होता है उसको अनसुना करते हैं। ये वो हर बार कराते हैं, पर ये बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। हम जो देख रहे हैं हम उसको कॉपी करते हैं, है ना। तो सुनना उनका क्या है, हमारे एक्शन से वो सुनते हैं, ये मतलब बात तो करें। अच्छा, स्लोगन क्या है, संकल्प और बोल की एनर्जी को बेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। समय, संकल्प, बोल की एनर्जी, है ना। तो हमारे संकल्प से ही बोल निकलते हैं और हमारे संकल्पों में ही समय जाता है ना। तो संकल्प के ऊपर अटेंशन, वेस्ट से बेस्ट बनाना ये कला है। वेस्ट को बेस्ट, जैसे दुनिया में आपने देखा हुआ है ना,
चंडीगढ़ में एक वो है ना क्या गार्डन है जिस रॉक गार्डन रॉक गार्डन, इसमें सारी वेस्ट से उन्होंने कुछ बनाया हुआ है। टाइलों का वेस्ट का जो होता है, टाइल्स टूटी होती है, सभी कुछ बनाया है ना। तो अभी का टाइम कैसा है ना, नेगेटिव, तमो प्रधान, उसको बेस्ट कैसे बनाना, बैड ऐसे 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 व्यर्थ को समर्थ बनाना, व्यर्थ को समर्थ में ट्रांसफॉर्म बज रहे थे। हाँ, स्मर्थ को स्मर्थ में चेंज करना कैसे करेंगे? आता है व्यर्थ, आ रहा है बहुत फोर्स से आ रहा है, तो क्या तो समर्थ करेंगे तो व्यर्थ अपने आप खत्म हो जाएगा। वो तो बात ठीक है, पर मेरे ऊपर बहुत फोर्स से आ रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ बाबा की महावाक्यों को सोचने की, पर बड़ी जोर से आ रहा है, उसने ऐसा करा कैसे मेरे साथ, मेरे को बार बार आ रहा है, मैं क्या करूं? डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ इन सम हैवी फिजिकल एक्टिविटी, वहां से ध्यान हट जाएगा, देन डू इट। होता नहीं कई बार ना, प्रैक्टिकल बात है ये, राइट? आज की हमारी एक just 1 minute. I just want to read out something. संगीता बहन, आप कुछ कह रहे थे क्या? ओम शांति दीदी, आई वाज जस्ट सेइंग कि डिस्ट्रैक्ट होने के बाद वी शुड नॉट टॉक अबाउट दैट थिंग टू ईच एंड एवरी, आई मीन टू एनीवन लाइक यू द अदर डे यू सेड कि मेरे घर बहुत लोग आए हुए थे, they were talking so many things, but I didn't even talk to my husband. So I felt generally we talk to our husband कि इनको बता के अपना मन वो हो गया, but किसी को भी बताने से हम उसकी और बुराई में या उस चीज में चले जाते हैं, उसको डिस्कस करने में। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है कि ठीक है, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, याद तो वो पॉइंट है, पर थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए, इमीडिएटली समर्थ में आ जाओ, नहीं तो फिर वही घुस जाएंगे। कुछ पॉजिटिव बात, कुछ पॉजिटिव काम करने लगो। बिल्कुल। अच्छा, 1-2 लाइनें मैं आपको पढ़ती हूँ। आज आपने क्या सोचा है कि याद को बढ़ाना, इसको ही करना है ना, तो उसके लिए बाबा ने कहा, जैसे शरीर की क्रियाएं खाना पीना चलना स्वतः ही सहज रीति करते हो, तो शरीर की क्रियाओं के साथ साथ आत्मा का मार्ग, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात चलना, आत्मा का सैर, आत्मा रूप को देखना व आत्मा रूप में का सोचना क्या है, ये साथ साथ करते चलो तो लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव होगा। आत्मा का भोजन क्या है? बाबा के महावाक्य, ठीक है। आत्मा का चलना, आत्मा चल के कहाँ जाती है? परम धाम जाती है, सूक्ष्म वतन, अपने सूक्ष्म तन में जाती है, 5 स्वरूपों का अभ्यास करती है, 1 सेकंड में कहीं से कहीं चली जाती है। चेक करना है कि हम जाते कहाँ हैं, चल आत्मा क्या करती है। आत्मा का पुरुषार्थ क्या है? अपने स्वरूप में टिकना। आत्मा का सैर, सैर को एंजॉय करते हैं ना, तो कभी परम धाम नीचे आना जाना, कहाँ आना जाना, उसके ऊपर अटेंशन हो। आत्मा का देखना, देखना क्या है? आत्मा ही देखना दूसरे को कि ये तो क्या है, रबड़ का, प्लास्टिक का शरीर है। आजकल रोबो बना देते हैं ना, रोबो ह्यूमन फॉर्म में होता है, काम करता है, ये सोचो ये रोबो की तरह बस है, पर इसमें आत्मा है, रोबो में आत्मा नहीं होती। ऐसे अपने आप को अलग अलग एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। तो वह आत्मा रूप का सोचना क्या है, ये साथ साथ करते चलो तो लौकिक को अलौकिक बना देंगे। ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी इस प्रैक्टिस के लिए जो आपने चूज करी आज, योग की शक्ति को बढ़ाने की। योग करते हैं दीदी, एक मिनट, हम हमेशा से फिजिकल बॉडी की बात करते हैं, पर मैं उस दिन किसी ने कहीं मैं पढ़ रही थी तो उसमें ये था कि भी शरीर ही हमारे साथ एंड तक रहता है, तो वी शुड लुक आफ्टर आवर शरीर। देन आई वांटेड टू आस्क यू, बट मैंने अपने आप को जब उसको चिंतन करा तो मुझे ये लगा कि अगर हम अपनी आत्मा को अच्छा बनाएं
मतलब आत्मा में ही अच्छे विचार हो तो शरीर तो अपने आप ही अच्छा हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो बहुत सिद्ध लोग होते हैं उनके चेहरे पे तेज होता है या बहुत शांत रहता है। सो डज दिस कोरिलेट और Yes, आई एम जस्ट absolutely. इमेजिनिंग No, no, no. कि माई सेल्फ It जस्टिफिकेशन ऑफ correlates. It correlates, संगीता. बट क्या होता है, जो हमारा शरीर है, क्या अंत का शरीर है, हमारे को इस शरीर की भी सेवा करनी है। आपने जो बोला शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, उससे भी मेरे शरीर की सेवा होती है। पर जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा खाने का समय है, मैं खाने के समय पर खाना खाऊं, उस समय पर फोन पे बातें उल्टा सीधा उसमें ना जाऊं। बहना नहीं है, किसी भी चीज मोह में बह गए, ग्रैंड चाइल्ड आ गया, चलो जी इसके साथ और खेल लें, खाना बाद में खा लेंगे। अपने शरीर को प्रोवाइड करो जो चाहिए, हेल्दी खाना प्रोवाइड करो, दैट इज नॉट रॉन्ग, है ना। हम अब हमें हमेशा जल्दी पड़ी हुई है, चलो फटाफट नहा लिया। आपको अपने शरीर को नहाने के बाद आपने उसको ऑयल करना है, यू नीड इट, डू ऑल दैट, डू व्हाट इज नीडेड। आपके पैरों का ध्यान रखना है, आपको कोई एक्सरसाइज की जरूरत है बिकॉज यू हैव सम इश्यूज, करना है। डॉक्टर के पास जाना है। सिर्फ ये है, मैं अपनी स्थिति बनाकर रखूं, है ना, स्थिति को खराब नहीं करूं। डॉक्टर के पास जाना है, हाय हाय नहीं करना, जो आया उसको फेस करना है, उसको फिर पार करना है। एंड ये शरीर सबसे प्रेशियस है, बिकॉज फिल इन द ब्लैंक, बिकॉज इसी के थ्रू हम लोग अपना उत्थान कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। एक्चुअली देयर इज अ ब्रांच बॉडी में माइंड बॉडी मेडिसिन। So healthy mind, only then the body is healthy. Healthy mind and a healthy body, and a healthy body has a healthy mind. Healthy mind. वो कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, वैसा तन, एंड वाइस वर्सा, ना। ठीक है, समय हो गया, अब योग करते हैं। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। और स्वयं को देखेंगे, दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं आत्मा अपनी सीट पर सेट हूं। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बीच में मेरा आसन है। यहां बैठकर मैं इस शरीर पर राज करती हूँ, राजा हूं। और अब अपने आप को देखें, जगमगाता सितारा। अपनी श्रेष्ठता को अनुभव करें। मैं कौन सी आत्मा हूं। सद्गुणों से संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न, अपने स्वरूप को देखकर उस पर पूरा फोकस, अर्जुन समान, मुझे सिर्फ वो बिंदु और उससे निकलता प्रकाश नजर आ रहा है।
मैं आत्मा पिता व्रता उस एक की याद में, एक मेरा बाबा, मेरा पिता, जिसको मिलकर मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन सुधर गया। तो सेकंड में पहुंच जाए परम धाम और उसके साथ को अनुभव करें, उसको शुक्रिया करें। जो जो मिला उसको याद करते हुए उसका शुक्रिया करते चलिए। बाबा मिला, सब कुछ मिला। बाबा मिला, ज्ञान मिला, सुख मिला, जीवन बदला, सही रास्ता दिखाई दिया, पल पल का साथ मिला। प्रोटेक्शन मिली, जो सपने में भी ना सोचा था वो भी प्राप्त हुआ। ऐसे शुक्राना करते हुए हम वापस अपने शरीर में आ जाएंगे। माथे के बीच में जगमगाता सितारा अपना प्रकाश चारों ओर फैलाए, इस संकल्प से कि सब सुखी हो, सबका भला हो। मेरे परिवर्तन से पूरे विश्व में सुख शांति फैल जाए।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Record